हेलो फ्रेंड्स, सुबह में ब्रेकफास्ट की जल्दी हो या डिनर की जल्दी हो, टाइम कम होता है, तो उसके लिए आज मैं लाई हूँ एक बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी। ये आपका टाइम भी बचाएगा, जल्दी बनेगा, बहुत टेस्टी और लज़्ज़तदार बनेगा। तो देख लेते हैं कि आज हम ये क्या बनाने वाले हैं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ले लिया है हमने 250 ग्राम गेहूं का आटा और उसमें मिला देंगे कुछ मसाले। आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच आमचूर पाउडर मिलाएंगे और चौथाई चम्मच मिला देंगे हम गरम मसाला पाउडर। ये हमने छोटे चम्मच का मेज़रमेंट बताया है। अब एक छोटे चम्मच से हम ले लेंगे अजवाइन। अजवाइन को क्रश करके डाल देंगे, जिससे कि हमारे पराठे में बहुत अमेजिंग सा टेस्ट आने वाला है। और आधे छोटे चम्मच हम मिला देंगे ज़ीरा और एक छोटे चम्मच हम मिला देंगे कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी बहुत लज़्ज़त लाएगा हमारी रेसिपी में। और साथ ही आधा चम्मच हम मिला देंगे नमक, थोड़ी सी चॉप की हुई धनिया की पत्तियाँ। प्याज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्याज डालने से क्या होता है कि पराठे सौगी हो जाएंगे और बेलने में दिक्कत आएगी। ये ले लिया है हमने 1 कप बची हुई दाल को, और ये दाल चूँकि हमने हल्दी नमक के साथ उबाला है और उसमें हमने मिर्च प्याज और ज़ीरे का बघार लगाया था। तो चूँकि इसमें मसाला नहीं है, इसलिए हमने अपने आटे में मसाले मिलाए हैं। अगर आपकी दाल बची हुई दाल मसाले वाली है तो फिर आप आटे में ज़्यादा मसाले ना मिलाएं और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने कुछ मसाले भी आटे में इसीलिए मिला दिए हैं। अब हम दाल को आधा आधा करके मिलाएंगे, यानी कि थोड़ी थोड़ी दाल करके आटे में मिलाएंगे। पहले हम मिक्स कर लेते हैं, यानी कि अच्छी तरह से क्रम्बल कर लेते हैं, ताकि इसका मॉइस्चर हम देखें कि कितना मॉइस्चर चाहिए और कितना पानी ऐड करना पड़ेगा। तो अभी हमने बची हुई दाल को भी बाकी बची हुई दाल को भी मिला दिया है और अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। बिल्कुल एक सार हो गया, देखिए बिल्कुल क्रम्बल हो गया आटा दाल बहुत अच्छी तरह से। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके हम एक नरम आटा बनाएंगे, उसी तरह से जिस तरह से कि रोटी चपाती पराठे बनाने के लिए हम रोज़ाना आटा गूंथते हैं ना, बस वैसे ही आटा हमें गूंथना है। तो आटा हमारा बड़ा स्मूथ सा हो चुका है। ऊपर से थोड़ा सा हम ऑयलिंग कर देते हैं इसमें, ताकि ये सूखे नहीं। अब इसको ढक करके 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चलिए अब कर लेते हैं कुछ और तैयारी। पराठे के साथ परोसने के लिए हमने बनाया है खीरे का बहुत अमेजिंग सा रायता। तो खीरे का रायता हमारे घर में सबको पसंद है, तो इसके लिए हम एक छोटे खीरे को लेकर के कद्दूकस कर लेते हैं, यानी कि ग्रेट कर लेते हैं। और खीरे का छिलका हमने नहीं हटाया है, यानी कि छिलका समेत हम इसे ग्रेट कर लेते हैं। इसे एक साइड रख देते हैं। और अब हमने लिया है आधा कप गाढ़ी वाली दही। अगर आपकी दही थोड़ी सी पतली है तो थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और ये है दही बड़े का चाट मसाला और रायता मसाला, यानी मल्टीपर्पज़ मसाला है। ये हमने होममेड बनाया है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। तो 1 चम्मच हम डाल देते हैं अपना रायता मसाला और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डालते हैं और ऊपर से कद्दूकस किया हुआ खीरे को भी मिला देते हैं। और चूँकि हमारे मसाले में पहले से नमक मौजूद है, तो हम थोड़ा सा नमक, यानी कि चौथाई चम्मच के करीब नमक मिलाते हैं। थोड़ी सी धनिया की पत्ती से गार्निश कर देंगे। तो ये लीजिए, ये हमारा हो गया खीरे का रायता तैयार। इसे एक साइड रखते हैं। इधर आटा भी हमारा सेट हो चुका है, बहुत अच्छा सा नरम सा आटा तैयार हुआ है। और बेलने से पहले इसे एक बार फिर से हम मसल लेते हैं और इसके छोटे छोटे बॉल साइज़ के हम लोई निकाल लेते हैं, यानी कि जैसे नॉर्मल पराठे बनाने के लिए लोई बनाते हैं ना, बस उतना ही। तो ये लीजिए, लोइयाँ हमने बना ली है। और फ्रेंड्स, आप हमें कहाँ से देख रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमारे रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगी। तो ये लीजिए, एक लोई को हमने बेल लिया है, उसमें आधा चम्मच हमने घी लगाई, यानी कि हम फोल्ड वाला पराठा बना रहे हैं, यानी वर्की पराठा। तो हमने चौकोर शेप दिया, आप चाहे तो तिकोना भी बना सकते हैं। अब पराठों को इस तरह से बेल लेते हैं। तो ये लीजिए, एक पराठा तो हमने बेल के तैयार कर लिया है। तवा को गरम करते हैं, मीडियम हॉट तवे पे हमें सेकना है और इसी तरह अलट पलट के सेकेंगे, जिस तरह से एक नॉर्मल पराठा को सेकते हैं। बस कुछ भी नहीं करना है, कोई झंझट, कोई तामझाम नहीं, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं। और अलट पलट के सेकते हुए हम इसे ऑयल या घी में सेकेंगे
तो मैंने घी का इस्तेमाल किया, आप चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं। थोड़ी सी घी लगा लेंगे, आप कम ज़्यादा अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कम घी खाते हैं तो कम लगाइए। और इसी तरह सेकते हुए सुनहरा सुनहरा हमें पराठे को सेक लेना है। तो अलट पलट के इस तरह सेकिएगा। और ये देखिए हमारे पराठे फूल भी रहे हैं और इसकी परतें तो ऊपर से ही नज़र आ रही हैं। तो ये बहुत ही लज्जतदार पराठा तैयार होता है फ्रेंड्स। बची हुई दाल भी वेस्ट नहीं हुई, हमारी एक अच्छी सी रेसिपी बन गई, जल्दी में और हेल्दी रेसिपी। तो हमारा दाल का पराठा रेडी हो चुका है। चलिए अभी निकाल लेते हैं और इसे हम सर्व करेंगे अपने बनाए हुए खीरे के रायते के साथ। कुछ प्याज वगैरह भी रख देते हैं। ये देखिए आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर हमें बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार हम सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इसे चटनी वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और देखिए पराठा इतना सॉफ्ट है, बिल्कुल नरम और मुलायम है और बहुत ही परतदार। इसकी परतें तो ऊपर से ही दिख रही हैं। रायता के साथ, ये खीरा के रायता के साथ ये बहुत लाजवाब लगता है। रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक दे दीजिएगा। तो हमारा मज़ेदार बचे हुए दाल का पराठा बनके तैयार है। मैं इसी तरह की रेसिपी लेके आती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। अल्लाह हाफिज़।